ना भक्तों, धर्मराज ने श्री कृष्ण भगवान से द्वादशी के व्रत का वर्णन पूछा और कहा, भगवान मुझे सर्वहितकारी व्रत का वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले, द्वादशी समान नहीं व्रत कोई, और कहु पार्थ तुम सुन व्रत सोई। द्वादशी व्रत जो कोई कराई, और पाए अमर पद अत सुख लयई। भगवान बोले, हे धर्मराज, 5 तिथियां मेरी पंचमी हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, दोनों पक्षों की द्वादशी और श्रवण नक्षत्र की द्वादशी, ये 5 उत्तम तिथियां हैं। किंतु इन सब में द्वादशी व्रती सर्वश्रेष्ठ है। मार्गशीर की द्वादशी के दिन रात विश्वास करके जो केशव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और जो पूष मास की द्वादशी को नारायण नाम से मेरी पूजा व्रत करता है, वो बाजमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और जो माघ मास की द्वादशी को माधव नाम से मेरी पूजा करता है, वह राजस्यु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और जो फागुन मास की द्वादशी को गोविंद नाम से मेरी पूजा करता है, वह अतरात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तथा जो चैत्र मास की द्वादशी को विष्णु नाम से मेरी पूजा व्रत करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। छठे जो वैशाख मास की द्वादशी को मधुसूदन नाम से पूजा करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। सातवें जो ज्येष्ठ मास की द्वादशी को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है, उसे गौमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 8वें आषाढ़ मास की द्वादशी को उपवास करके वामन नाम से मेरी पूजा करता है, उसे नरमेघ का यल फल प्राप्त होता है। 90 श्रावण मास की द्वादशी को व्रत करके श्रीधर नाम से जो मेरी पूजा करता है, उसे पंच यज्ञों का फल प्राप्त होता है। 10वें भाद्रपद की द्वादशी को ऋषिकेश नाम से मेरी जो पूजा करता है, उसे सौत्रामणि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 11वें अश्विन मास की द्वादशी को जो पद्म नाम के नाम से मेरी पूजा करता है, उसे 1 सहस्त्र गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। 12वें कार्तिक की द्वादशी को दामोदर नाम से जो मेरी पूजा करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। हे धर्मराज, द्वादशी तिथि को जो मुझे चंदन पुष्प धूप दीप फल जल पत्र अर्पण करता है, वह इंद्र के समान पद प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर बोले, भगवान
कृष्ण पक्ष की द्वादशी को आपका पूजन किस प्रकार करना चाहिए? भगवान बोले, हे धर्मराज, एकादशी को उपवास करके द्वादशी को मेरा पूजन करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान विशुभ योग कब आता है और उसमें दान का क्या फल है? भगवान बोले, उत्तरायण और दक्षिणायन के मध्य में जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं वही विशुभ योग होता है। विषु योग, व्यतिपात योग तथा ग्रहण में दिया दान अक्षय होता है। ग्रहण में जो मेरी गायत्री तथा शिव गायत्री का जाप करता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। विशुभ योग में मैं ब्रह्मा तथा रुद्र एक होकर कार्यों, करणों तथा क्रिया का विचार करते हैं। जिस योग में दोनों का समागम होता है वह अति पवित्र योग है। हे धर्मराज, द्वादशी तिथि के विष्णु योग में तथा श्रवण नक्षत्र में जो पीपल का या मेरा दर्शन करके अष्टाचार मंत्र ओम नमो नारायणाय या वैष्णव गायत्री का जाप करता है वह मनुष्य संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है। श्री कृष्ण के मुख से वेद वाक्य सुनकर उपस्थित पांडव, ऋषि, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा तथा सभी भक्तजन अत्यंत प्रसन्न थे। इतना कहकर श्रोतागण उठकर खड़े हो गए। धर्मराज ने सबको सम्मान पूर्वक विदा किया। उसी वक्त भगवान पांडवों को विदा करके द्वारका को प्रस्थान कर गए। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।